हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने व्हाट्सएप CRM इंस्टॉल कर लिया होगा और हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अब इसको यूज़ कैसे करना है। इसके जितने भी फीचर्स हैं मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करूँगा और आप उनको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे टॉप बार के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं जो टैब, ये टैब हैं अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फ़िल्टर करने के लिए। जैसे आप अपनी ऑल चैट्स देखना चाहते हैं तो ऑल टैब पे क्लिक कीजिए। अनरीड मैसेज देखना चाहते हैं, अनरीड पे क्लिक कीजिए। फेवरेट्स, 1 to 1, ग्रुप, अवेटिंग रिप्लाई हैं जो, बिजनेस, ऑफिशियल एंड यहाँ पे कस्टम टैब भी बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि कुछ कॉन्टैक्ट्स को आप स्पेशल ग्रुप के अंदर एक टैब के अंदर रखें और इनका क्या यूज होगा टैब्स का वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उनको आप बना सकते हैं। वो कस्टम टैब बनानी कैसे है, यहाँ से सेकंड ऑप्शन आप कस्टम टैब देख रहे हैं, यहाँ से आप ऐड टैब पे क्लिक करेंगे, उस टैब का नेम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे और जो भी कॉन्टैक्ट्स आप उसके अंदर डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो टैब डिस्प्ले हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है फ्लैश ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि अगर आप बल्क मैसेजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स तक पहुँचा सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन होता है 1 to 1। अगर आप मैसेज 1 to 1 करना चाहते हैं तो यहाँ पे +91 यानी कि जो भी कंट्री कोड है, कंट्री कोड डाल करके और फिर मैसेज को यहाँ पे आप सेंड कीजिए। यहाँ से आप वाया एक्सेल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट कि आपको ग्रुप कॉन्टैक्ट चाहिए, टैब कॉन्टैक्ट चाहिए या लेबल कॉन्टैक्ट चाहिए। ठीक है, ग्रुप कॉन्टैक्ट, टैब कॉन्टैक्ट और लेबल कॉन्टैक्ट में हम आगे बातें करेंगे कि ये कैसे बनते हैं और कैसे असाइन होंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर सेंड करना चाहते हैं इस मैसेज को तो आप यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं और उन ग्रुप्स को आप सेंड करना चाहते हैं। अगर आप टैब्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप मल्टीपल टैब्स को भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ टैब पे क्लिक करेंगे तो मैंने ऊपर अपनी कस्टम 2 टैब बनाई हुई हैं, फैमिली और रिलेटिव, तो आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये टैब्स का हो गया। लेबल्स पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। लेबल क्या होते हैं, आप लेबल्स आप ये मान सकते हैं कि किसी भी कस्टमर को आप स्पेसिफिक एक लेवल दे सकते हैं। जैसे कि ये मेरा न्यू कस्टमर है, या मेरा ये न्यू ऑर्डर है, ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर है, या ये पेड ऑर्डर है। तो उस तरह से आप कस्टमर को लेवल दे करके, व्हाट्सएप का ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर भी है लेवल्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, आप लेवल दे सकते हैं वहाँ पे। तो उन लेवल्स के जितने भी कॉन्टैक्ट उस लेवल के अंडर आते होंगे तो उनको ये मैसेज सेंड कर देगा। तो इसके अंदर हम 1 to 1, ग्रुप्स, लेबल एंड टैब्स। अलाउ रिपीट फ़ोन नंबर्स। अगर आप चाहते हैं कि एक नंबर है जो आप 1 to 1 में भी डाले हैं, आपके किसी ग्रुप में भी आता है वो, और आपके किसी लेवल में भी आता है, और आपके किसी टैब में भी आता है, और आप चाहते हैं कि उसको जितनी बार वो आ रहा है उतनी बार ही मैसेज जाए, तो अलाउ रिपीट फ़ोन नंबर कर सकते हैं। अनेबल लिंक प्रीव्यू। जब भी आप किसी मैसेज में कोई लिंक भेजते हैं, अगर उसके साथ उस लिंक का प्रीव्यू भी भेजना चाहते हैं तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ मैसेज वाले पोर्शन पे आते हैं तो सबसे ऊपर टेम्पलेट टाइप है। आप यहाँ पे मैसेज प्लस वीडियोस, मैसेज प्लस डॉक्यूमेंट, ऑडियो के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ, बटन के साथ, पोल के साथ, लिस्ट के साथ और प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट कैसे बनेगा, हम यहाँ पे टेम्पलेट से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हम कैसे टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट टेम्पलेट करेंगे, जो भी टेम्पलेट्स आपने बनाए होंगे उन टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे वेलकम टेम्पलेट को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली वेलकम टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएगा। आप इनको पहले से टेम्पलेट्स को बना करके रख सकते हैं मल्टीपल, और अकॉर्डिंग टू यूर नीड अपने कॉन्टैक्ट को सेंड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम। अब मैं इस
ब्रॉडकास्ट वाले ऑप्शंस को बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सेंड ए सिंगल रैंडम मैसेज टू ईच कॉन्टैक्ट, आप मल्टीपल मैसेज भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, ये सारा कंटेंट भी कॉपी हो जाएगा। और अगर ऐड मैसेज करते हैं तो ऐड मैसेज में एक मैसेज और आ जाएगा, और सेंड ए सिंगल रैंडम मैसेज टू ईच कॉन्टैक्ट, यानी कि हर एक कॉन्टैक्ट को एक मैसेज तो जाएगा, पर वो रैंडमली जाएगा कि एक को ये जा सकता है, एक को सेकंड वाला जा सकता है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कस्टम टैब। यहाँ से आप कस्टम टैब बना सकते हैं, जैसे ऑल, अनरीड, फेवरेट हमारे बने हुए हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे अपने टैब बना सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके आए होंगे जब आपने व्हाट्सएप CRM को इंस्टॉल किया है, ये बनाए गए हैं। आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनकी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसमें इतना ही। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है टेम्पलेट का। टेम्पलेट में हमारे पास, जैसे मैंने 2 टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं। अगर आप न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टेम्पलेट का नेम देंगे, उसके बाद आप टेम्पलेट किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, 1-to-1 को सेंड करने के लिए बना रहे हैं, ग्रुप्स को सेंड करने के लिए बना रहे हैं, टैब को सेंड करने के लिए बना रहे हैं, या लेबल को सेंड करने के लिए बना रहे हैं, तो वो चीज़ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पर्सनलाइज वॉल्यूम, अगर आप 1 करते हैं तो मैसेज एक बार जाएगा, अगर 2 कर देते हैं तो वो मैसेज का वॉल्यूम 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले मैसेज का टाइप सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस तरह का मैसेज टेम्पलेट में रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैसेज अपना कंपोज करेंगे। टेम्पलेट का स्टेटस ऑन या ऑफ, अगर ऑन होगा तो ये आपको यहाँ पे एक्टिव अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर और दूसरी जगह पे जहाँ जहाँ हम टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं वहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ से सेव करेंगे तो ये टेम्पलेट सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी जैसे 2 टेम्पलेट यहाँ पे सेव करके रखे हैं, तो इन्हीं को हम मल्टीपल यूज करेंगे आगे चल के। तो ये हमारा था टेम्पलेट वाला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास चैटबॉट का। चैटबॉट, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन के लिए चैटबॉट बनाया है, एक मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगल और कौन सा हो सकता है। सबसे पहले आप उस चैटबॉट का जो एक क्वेश्चन है उसका नेम रख लेंगे कि आप ये चैटबॉट किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। लाइक जैसे कि वेलकम मैसेज हो सकता है, भी सबसे पहले वेलकम मैसेज का आपने चैटबॉट क्रिएट कर दिया, तो यहाँ वेलकम मैसेज रखा। अब ये चैटबॉट ग्रुप्स के लिए बना रहे हैं या 1-to-1 के लिए, तो 1-to-1 के लिए सिलेक्ट कर देते हैं। एग्जीक्यूट फॉर एवरी इनकमिंग मैसेज, अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो ये चैटबॉट हर एक मैसेज के बाद परफॉर्म कर देगा। एग्जीक्यूट फॉर एवरी न्यू चैट, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम चैट किया, न्यू चैट आई है, तो उस समय परफॉर्म करेगा। एग्जीक्यूट फॉर सिलेक्टेड कीवर्ड्स, अगर आप सिलेक्टेड कीवर्ड्स के ऊपर बना रहे हैं तो आप यहाँ पे जो कीवर्ड्स देंगे उन कीवर्ड्स के लिए ये परफॉर्म करेगा। जैसे अगर वेलकम में होता है तो यूजर क्या लिखता है, हाय लिखता है, हेलो लिख सकता है, कौन है ये लिख सकता है। इस तरह के रैंडम कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है कि कीवर्ड मैचिंग कैसे होगी। फॉरवर्ड पूरा का पूरा हाय लिखे, वो पूरा मैच करे, या स्टार्ट विद वर्ड्स, अगर किसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कि इस वर्ड से स्टार्ट हो तो अब मैच कर ले। एंड विद वर्ड्स एंड कंटेन विद द वर्ड, ये कंटेन वर्ड हो रहा है तो वो एग्जीक्यूट करे इसको। आप इस कीवर्ड को केस सेंसिटिव रखना चाहते हैं, जैसे मैंने हाई कैपिटल और स्मॉल में लिखा है तो केस सेंसिटिव कर देंगे, तो जब वो हाई कैपिटल और स्मॉल में लिखेगा तभी मैच करेगा ये। रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे, अगर आप चाहते हैं कि इसी डे को रिप्लाई करे ये, बाकी दिनों में रिप्लाई ना करे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। वर्क फ्लो एग्जीक्यूट काउंट फॉर 1-to-1 चैट, वर्क फ्लो एग्जीक्यूट काउंट करेगा जो 1-to-1 मैसेज के अंदर, तो वहाँ पे काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। फिर आ जाता ही है हमारी मैसेज बॉडी कि इन कीवर्ड पे आप कौन सा मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं।
यहाँ से आप टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं कि इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से करें, या आप यहाँ पे अपना मैसेज डिफाइन कर सकते हैं, या आप टेम्पलेट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अब ये डिले कितना होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम डिले ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब भी आप मैसेज शूट करते हैं तो एकदम से मैसेज शूट ना करें, तो उससे क्या होता है कि जो व्हाट्सएप पॉलिसी है वो वायलेट होती है। सेव करेंगे तो आपका वो वर्क फ्लो वर्क करने लगेगा। ये ओके टेस्टेड है, मैंने इन दोनों इस पे टेस्ट किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही से परफॉर्म कर रहा है। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास शेड्यूल ब्रॉडकास्ट। अगर हम शेड्यूल करते हैं ब्रॉडकास्ट को, जैसे अभी मैंने यहाँ पे चला करके देखा है होली के लिए, तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट किया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ऐड शेड्यूल, सबसे पहले आप टारगेट चूज़ करेंगे, ब्रॉडकास्ट का नेम होगा, हम होली स्पेशल ही रख लेते हैं। वांट टू अलाउ डुप्लीकेट नंबर, क्या आप डुप्लीकेट नंबर पे इसको अलाउ करना चाहते हैं? यस। डुप्लीकेट नंबर कैसे हो सकता है कि वो 1 to 1 के अंदर भी हो सकता है वो ग्रुप्स के अंदर भी हो सकता है वो टैब के अंदर भी हो कॉन्टैक्ट, और हो सकता है वो लेवल के अंदर भी हो। अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो डुप्लीकेट नंबर नहीं जाएगा। यहाँ पे आप 1 to 1 नंबर डाल सकते हैं और एक्सेल भी अपलोड कर सकते हैं, जिसको भी आप होली का शेड्यूल मैसेज भेजना चाहते हैं। ग्रुप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इन ग्रुप्स के अंदर जाएं जिनमें आप एडमिन हैं। टैब के अंदर भी जा सकता है, जो हमने अपनी स्पेशल टैब यहाँ पे बनाई थी अपनी कस्टम, और लेवल पे भी जा सकता है। जिस भी कस्टमर के लेवल को आपने न्यू ऑर्डर वालों को भेजना है, आपने पेंडिंग ऑर्डर वालों को भेजना है, आपने पेड ऑर्डर वालों को भेजना है, तो वो चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ रैंडम कोई भी, यहाँ पे मैंने एक नंबर डाला। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट से सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मैंने वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप एक्शन, कस्टम टैब एक्शन एंड लेबल एक्शन। यहाँ पे आप ग्रुप एक्शन को अगर ऑन करते हो तो देखिए ऐड टू ग्रुप, आप वो ग्रुप का नाम दे दीजिए। इस मैसेज को शेड्यूल होने के बाद, भेजने के बाद, उस नंबर को वो उस ग्रुप के अंदर ऐड कर देगा। अगर आप किसी ग्रुप में से उसको रिमूव करना चाहते हैं, अगर वो नंबर उसके अंदर है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। कस्टम टैब में भी सेम इसी तरह से है कि आप ऐड टू किसी कस्टम टैब में, जैसे आपने फैमिली, रिलेटिव, कस्टमर, इस तरह से टैब बनाई हुई हैं और उस टैब के अंदर उस कॉन्टैक्ट को डालना चाहते हैं इस शेड्यूलिंग के बाद, तो आप उसको डाल सकते हैं। रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेबल में भी सेम इसी तरह से है कि ऐड टू लेबल एंड रिमूव टू लेबल। अभी के हाल के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से आप इंटरवल दे सकते हैं कि मिनिमम हर एक मैसेज के बीच में 5 to 40 सेकेंड्स का इंटरवल होना चाहिए। जो शेड्यूल है वो एक बार जाए या रिपीटेड जाए। अब यहाँ पे है एक्शन फॉर ब्रॉडकास्ट। आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या उसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो टाइम दे दीजिए। अगर अभी कंपोज करके रखना चाहते हैं और बाद में एक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ शेड्यूल कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। होल्ड ऑन, नीड यूर कंफर्मेशन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये तब तक शेड्यूलिंग नहीं चलेगी जब तक आप इसको रनिंग नहीं करेंगे, और आप इसको सेव शेड्यूल कर देंगे तो ये सेव शेड्यूल हो जाएगा और यहाँ से आप इसको रनिंग कर सकते हैं शेड्यूल को। तो इस तरह से आप शेड्यूल मैसेज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन भी शेड्यूल करके रख सकते हैं। तो जो भी नोटिफिकेशंस आप जिस भी नंबर पे भेजना चाहते हैं
तो उस नंबर की नोटिफिकेशन पहले से, मान लो आप किसी को रिमाइंडर भेजना चाहते हैं शेड्यूलिंग के साथ भी, पेमेंट के लिए या किसी ऑर्डर के लिए या किसी वर्क के लिए, तो आप यहाँ पे शेड्यूल करके रख सकते हैं उसको, सेम एज इट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। नोट्स हो गया, नोट्स इज व्हाट इज दिस नोट, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही आप किसी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि ये पर्सन्स को अगर आप नोट्स का करना चाहते हैं तो ये नोट्स है, और यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ऐड नोट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, टॉपिक क्या है, फी डिस्काउंट के लिए था, और यहाँ से वो नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आप उसको नोट्स लिखना कि आपने जो कमिटमेंट किया उससे कि इतनी पेमेंट पे मैंने ये प्रोडक्ट बेचना था या इतना डिस्काउंट देना था या ये चीज़ मेरे को इस कॉन्टैक्ट के लिए याद रखने की ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ यहाँ पे रखेंगे तो आपको नोट्स के अंदर वो चीज़ मिल जाएगी अगर आपने उसके ऊपर नोट्स बनाया होगा। यहाँ से जैसे मैं बंद करता हूँ और किसी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ से भी आप नोट ऐड कर सकते हैं। अब किसी भी कन्वर्सेशन को आप सिलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट को, यहाँ पे पहली चीज़ है आप उसको टैग असाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने व्हाट्सएप के नाम से एक टैग बनाया है और वो टैग मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। तो ये बनाना कैसे है, असाइन टैग करेंगे। अगर आपने पहले से बनाया हुआ है तो उसको सिलेक्ट कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ न्यू भी बना सकते हैं। उसका कलर डिसाइड कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या टेक्स्ट लिखा हो। इससे क्या होता है, कस्टमर को हम अलग अलग टैग में बांट सकते हैं कि ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर वाला है, ये जो भी चीज़ आप उसके लिए याद रखना चाहते हैं तो उसका टैग आप उसको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं, यहाँ पे उसके लिए नोट्स बना सकते हैं और यहाँ पे उसके लिए रिमाइंडर भी बना सकते हैं। उसको इस टाइम पे रिमाइंडर चला जाए। रिमाइंडर यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं किसी नंबर के लिए, ऐड रिमाइंडर। उसके बाद हमारे पास कानबान बोर्ड आता है। यहाँ पे आपके ऑलरेडी जितने कॉन्टैक्ट होंगे वो आगे होंगे और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं अपने प्रोसेस के हिसाब से कि न्यू ऑर्डर आया, ऑर्डर अभी प्रोसेसिंग में है, ऑर्डर डन हो गया, इनवॉइस चलेगी। वो कैसे, जैसे कि ये ऑर्डर आया है, इसके बाद आप इसका स्टेटस यहाँ पे डालना चाहते हैं कि प्रोसेसिंग में है ऑर्डर अभी, और ये डन हो गया है और ये इस पे चला गया है। तो जिस भी स्टेटस पे आपका जो वर्क है वो उसको आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। और जब आप कॉन्टैक्ट में देखेंगे तो वो कानबान बोर्ड आपको दिखाई देगा, लाइक हियर। जैसे अभी कोई बोर्ड नहीं सिलेक्ट किया हुआ है तो जो भी वहां पे इसका स्टेटस होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे यूटिलिटीज़ के अंदर हैं, आप ओनली शो कर सकते हैं, प्रोफाइल शो हो, अनेबल लिंक प्रीव्यू, ये आपको ब्रॉडकास्ट में भी आता है, वहाँ से भी ऑप्शंस मिल जाता है। अगला फंक्शन है हमारे पास, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरे कॉन्टैक्ट्स को, अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को। किसी ग्रुप में से कोई नंबर आप कॉन्टैक्ट्स में से निकालना चाहते हैं, ये आपको एक्सेल, टेक्स्ट एंड CSV में डाउनलोड कर देगा। किसी लेबल से निकालना चाहते हैं, किसी टैब से निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको निकाल सकते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास ग्रुप फीचर। आप यहाँ पे ग्रुप फाइंडर, यहाँ पे अगर आप किसी ग्रुप की ID डालते हैं तो वो ग्रुप फाइंड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बल्क ग्रुप ज्वाइनर, आप यहाँ पे बल्क ग्रुप्स की ID डाल दीजिए तो उनको ये ज्वाइन करवा देगा। ग्रुप डिस्ट्रॉयर, अगर आप कोई ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ग्रुप क्लोनर, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई ग्रुप है और उसी का आप क्लोन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू नेम दे करके उसका क्लोन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल सेटिंग है, जैसे कि यहाँ एट्रीब्यूट्स हैं, फुल नेम्स, अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं और भी तो ऐड कर सकते हैं। टैग हैं, जैसे मैंने वहाँ से टैग बनाया था यहाँ से भी टैग बना सकते हैं आप। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा, अगर इसका डाटा आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे टैब्स, लेबल में कौन से कॉन्टैक्ट थे, कौन से मैसेज थे, कौन से टेम्पलेट्स थे, इस सारे डाटा को
ये ब्राउज़र के अंदर ही सेव करता है और वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी कारण से अगर इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एट्रीब्यूट, यहाँ पे आ गया है, टैग भी आ गया है, इंपोर्ट डाटा भी आ गया, क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई बहुत यूज़फुल चीज़ है। यहाँ पे आप एक मैसेज बना के रख सकते हैं और जब भी आप किसी कॉन्टैक्ट को भेजेंगे तो वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा डाउन में, लाइक दिस। जैसे इंस्टीट्यूट एड्रेस बना के रखा है हमने, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली इस पर्सन को चला जाएगा। ऐसे मल्टीपल क्विक फीडबैक आप यहाँ पे बना करके रख सकते हैं। तो इसमें इतना ही। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है टूल्स का है। आप मैसेज को ब्लर कर सकते हैं, डिस्प्ले फ़ोटोज़ को ब्लर कर सकते हैं, डीपी को, और डिस्प्ले कन्वर्सेशन को ब्लर कर सकते हैं। तो ये CRM के फीचर थे ऑल। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।